ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸਾ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸਾ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ
तेरे बिच बसदा प्यारिया तेरे बिच बसदा
जदों गुरु की शरण प्राप्त हुई, गुरु वाले बने, बण कंडा मोड़े के बसे रब हियालीए, रब तेरे हिरदे विच वसदा, जिहड़ा महान पर्वत की तरह उच्चा है। जंगल क्या पवे, जंगलों में की ढूंढता फिरदा, सतगुरु का तां मन मंदर तन बेस कलंदर, कटली तीर्थ नामा, बड़े प्रमाण सिद्ध होते ने। आओ आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी दे अंदर सब संगतां दुनिया के उत्ते ढाई मावां गिणियां गईयां ने। पहली माता मैना बंती गोपी चंद राजे की माता ने आख्या सी, बेटा जे अविनाशी पद चाहते, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। अविनाशी पद नूं जे चाहते नारायण का सिमरन कर। मैनावंती का एक उपदेश गोपी चंद राजे को। दूसरा माता बाबे फरीद की हुई है, जिन्हें आपदे पुत्र नूं सतगुरु के दरबार वल तोरिया। तीजी माता ध्रुव की हुई है, और ओहदा अद्धा नंबर मोह करके कटिया गया। पहला इन्ना उपदेश दिता कि दुनिया नूं त्याग दे, एक ही पदवी पा लै। वो ध्रुव ने जदों दृढ़ विश्वास किया, उस वेले फिर अद्धा नंबर मोह का कटिया गया। मोह के कारण कि ऐ बच्चा तेरी उम्र छोटी है, की बंदगी करेगा, इस करके दुनिया के उत्ते वो मामा जिन्हां ने अपने पुत्रां नूं सच दा उपदेश दिता, बाबा फरीद नूं इस्लाम धर्म दे विच उपदेश देण वाली माता के बेटा खुदा वाहिगुरु अल्लाह तेनों गुण दिया करेगा। मानसी जेड़ा वो गुड़ दे नाल जोड़ दिता। साडा भी मन किसी वस्तु दे नाल जोड़िया होया है, क्योंकि पहला ज्ञान ही ज्ञान सी। जदों जन्म ले लिया उदों अज्ञान मिल गया, ज्ञान चलिया गया। इसी तरह सतगुरु जी कहते ने कि ओ बाबा फरीद माता दे उपदेश नूं मन के जब बंदगी करन लगे
इन्नी बंदगी कि माता की खुदा सचमुच ही ये वस्तुआं दिंदा। वो कहती बेटा ਉਹਦੇ दर विच कोई घाटा नहीं, ਉਹਦੇ दर दे वालों चलिया ते दुनिया के लोग बड़े ताने मेने मारते हैं, पर सतगुरु के दरबार वालों तुरया चल। बाबा फरीद सब तो छोटी उम्र विच जाके जंगलों के अंदर बंदगी शुरू कर दी। बाबा फरीद जी का जीवन इस्लाम धर्म दे विच जिन्हां ने पवित्र श्लोक पंजवें पातशाह ने कबीर साहब दे, शेख फरीद दे, बाबा फरीद जी ने अपने मन के प्रति और संगत नूं तारन वास्ते कितना कितना पवित्र बाणी का प्रताप दिता है। आओ महाराज कहते ने तेरे अंदर परमेश्वर वसदा है, तू बाहर की ढूंढदा फिरदा है। जिसने महापुरखा ने पाया गुरु के उपदेश नाल पाया, अंदर ही खोजण की खेचड़ कर जरा। पर जंगल दे विच बैठिया बाबा फरीद इस वेले 12 साल बंदगी करके अपने घरे आए। इहो दियां मावां बिरलियां ने संसार से घरे आए, 12 साल बंदगी की। कहने लगी बेटा की शकदा रहे? वो कहता माता शकना की है, जंगलों के विच पत्ते तोड़ के भोजन बना लेंदे सी, पर मैं ना बनती। गोबिंद राजे की माता ने 3 वचन दिते सी, ऐ पुत्र जे बंदगी करन चले तो मेरे 3 वचन पल्ले च बन ले। केड़े? सब तो पहला किले विच रहना, किला 7 वचन। अजे वचन पलटाउणा नहीं, किले च रहना। दूसरा तो 36 पदार्थ छकने ने। तीसरा मखमली गदैलियां ते सौ जी। ज्यादा वचन किया। मैना बंती का वचन सुन के महाराज बादशाह पूछदा माता जी कि मैनू बंदगी वाल तोर दिओ जां किसी होर राजधानी का राज दे रहे हो? वो कहती तैनू मैं वो राज दे रही है जेड़ा अविनाशी राज है, जेड़ा कदे मुकदा नहीं, टुटदा नहीं। वो कहन लग्या तुसी क्या किले च रहना? बेटा एदियां रमजां ने
किला मतलब सत संगत रूपी किला, गुरु दे बचना रूपी किले च रहना, कार दे अंदर रहना। जे कार तो बाहर चलिया गया तां मन लोचे बुराइयां, गुरु दे नाल संगत दे विच रहना, सत संगत रूपी किले विच, गुरु दे बचना रूपी किले विच। दूजा, ते अंत दी भुख लगे उस वेले सुकिया होया प्रशादा टुकड़ कितों भी मिल गया वो छक ली, वो तैनूं 36 प्रकार का भोजन लगेगा। तीसरा, भजन करदा रही, नाम जपदा रही, जद तैनूं नींद दा झोला आवेगा तैं नींद आप नहीं लैनी, जदों नींद आ जावे फिर डिग पी, भावें तू पत्थरां ते पिए, भावें तू रोड़ां ते पिए, भावें मखमली गदैलियां ते पिए, फिर इको ही बराबर है। जब सौ गया नित पर लो है। ये बचन सुन के मैना बंती दा फिर गोपी चंद राजा राज भाग त्याग के गोरखनाथ दे सेवक बने। अज तक राजे राजधानियां छड्ड के फकीर नहीं हुंदे देखे, पर 2 राजे हुए, एक भरथरी, एक ये राजा। पर कमाल है, जदों कोई लगन लगती है, जदों परमेश्वर के नाम का कोई पूर्वला कर्म जागदा है, उदों सानू संगत मिलती है। बाबा फरीद कहंदा, माता मैं तो जंगलों विच भोजन पत्तियां दा ही भोजन छकदा सी, दरख्तां दे पत्ते तोड़ लेने छक लेना। माता कहंदी, बेटा भोजन बनाया ही नहीं तैं? नहीं। कहंदी लिया फिर तेरे केस जटावां इन्हां नूं जरा मैं साफ कर दियां। देखो गुरुदेव माता, ये पहला उपदेश सी माता दा बंदगी नूं तोड़न दा। हुण दूजा उपदेश दिंदे ने, जिस वेले केस स्नान कराउण लगे, केसां नूं पकड़ के खिंचदी है माता, तां बाबा फरीद दर्द मंद है। आहा, इहो जे लोग होणगे, इहो जे लोग रब दे नाल जोड़न वाले थोड़े ने, तोड़न वाले बेअंत मिल जाते ने। कदे तुसी मंडियां दे विच केसर दा ढेर लग्या देखिया? कस्तूरी मासियां दे विच विकदी है। ढेर उन्हां चीज़ां दा लगदा है जिन्हां दी कीमत घट है। कीमतदार चीज़ां तां बहुत छोटियां ते थोड़ियां हुंदियां ने, बाबन चंदन की तरह। जदों माता ने केस खिंचे, बाबा फरीद कहंदा, माता जी हौली की गल?
मेरे केसां च दर्द हो रहा है। कहती फिर अज 2 केस खिंचे ने, थोड़ियां जियां जटां खिंचियां तेरियां, दर्द मंद है। जेड़े दरख्तां दे 12 साल पत्ते तोड़ के खांदा रहा उन्हां नूं कोई दर्द नहीं सी। माता ने दूजी चोट मारी हिरदे ते, लभो कोई ऐसी माता है। जन्म देण वालियां माता बहुत ने, पर कर्म लाउण वालियां माता इत्थे ही बाबे फरीद दा मन बन गया। सच है, मैं बड़ी गलती की। 12 साल दरख्तां दे पत्ते तोड़ के खांदा रहा कि उन्हां नूं कोई दुख नहीं लग्या। इत्थे बाबे फरीद ने लकड़ दी रोटी बना के चल पे, जंगल विच बह गए। जंगल दे विच बैठ के परमेश्वर दी आराधना शुरू कर दी। अरदासां करदा, ऐ खुदा वाहिगुरू, हुण तां मैं पत्ते भी छड़ दिते, हुण किरपा करके मैनू आके दर्शन दिओ। रोटी मेरी काठ दी, रोटी मेरी काठ दी, रोटी मेरी काठ दी। रोटी मेरी काठ दी, रोटी मेरी काठ दी, रोटी मेरी काठ दी, रोटी मेरी लावे मेरी भुख, रोटी मेरी काठ दी, रोटी मेरी काठ दी, जो लावे मेरी भुख, रोटी मेरी काठ दी, लावे मेरी लावे मेरी भुख, रोटी मेरी, रोटी मेरी काठ दी, जो लावे मेरी भुख, रोटी मेरी काठ दी, लावन मेरी अन्न दे सहारे ते शरीर चलदा, अन्न तो बिना शरीर नहीं। अन्न की वस्तु है। जिहड़े देवपुरी विच रहण वाले ने उन्हां दा खाजा होर है। जो असी मिर्थ मंडल ते रहने सानू अन्न दी अनाज दी लोड़ है। शरीर किरस हो गया, लिसा हो गया। बाबे फरीद दा इहो जिहा शरीर बन गया। एक लकड़हारा सवेर वेले जांदा है की करन वास्ते,
आप दे समय दे अंदर कि मैं कोले बना के जंगलों के अंदर सुकियां सुकियां लकड़ा कट्ठियां कर दे। तो बाबा फरीद जी का अजे गुरु शरण विच नहीं गए। गुरु शरण विच जाके कुछ प्राप्ति होवेगी। कई इंसान बंदगी करन ही किन्ना किन्ना लंबा समा ला दिता। इत्थे लोड़ सी गुरु की। गुरु तो बिना घोर अंधेरा है। समझ लो 12 साल बाबा फरीद पत्ते खांदे रहे। हुण भोजन नहीं छकदे। परमेश्वर दे मिलन दियां तांगां ने मुंह हनेरा है। कोई लकड़हारा सिर दे उत्ते घड़ा चक्या। ओही गल कोलियां नूं ठंडे करन वास्ते लकड़ दे कोले बनाउंदा है, अग जालदा है, फिर उन्हां दे उत्ते पानी पाउंदा है, फिर वो कोले बाजार विच बेच के आउंदा है। बाबा फरीद शरीर लिस्सा होया पिया। परमेश्वर की याद विच जिस वेले कोड़ दी नंगल लग्या लकड़हारा, उसने आपदे मोढे तो पहाड़ा ला लिया। वो सोचदा है देखा ये लकड़ी सुकी है या गिली है। बाबे फरीद जी का जेड़ा एक पिंजड़ी इन्ना भलेखा पाउंदी सी भी ये लकड़ पई है, इन्ना शरीर किरस हो गया सी। जद उन्हें मोढे तो पहाड़ा ला के बाबे फरीद जी दे पवित्र शरीर दे उत्ते मारिया खुआड़ा, पीन मारिया पुठा पासा। उस वेले बाबा फरीद जी कहंदे ओ प्रेमिया भगता तो किधर नूं चले? ठीक है तो जंगल दे विच कोले बना बना के बेच के गुजारे करदा है। तेरे ते मेरे विच बड़ा फर्क है। जद ऐ कहा उस वेले लकड़हारा शर्मिंदा हो गया बेचारा कि बाबा जी महापुरुषो इन्ना शरीर लिस्सा। वो कहंदे हाँ भाई परमेश्वर दे मिलन दी तांग है। खुदा अल्लाह वाहिगुरु दे पर देखी तू तां कोलियां दे बदले फिरदा कोले बनाउंदा। आप दे परिवार नूं पालना चाहुंदे। मैं बंदगी करके परमेश्वर चाहुंदा। ये बचन सुन के लकड़हारा चरना ते डिग पिया। बाबा जी इन्ना शरीर लिसा क्यों हो गया? बाबा फरीद जी कहते अजे भागा विच कमी है, अजे भाग नहीं चंगे बने।
जिदन भाग जागणगे उदन परमेश्वर मिलेगा। अजे पता नहीं सी बाबे फरीद नूं कि तू नगोरा है। वो सोचते सी बंदगी करनी, जोहद करनी, तपस्या करनी, इहदे नाल ही रब मिलदा है। नहीं, इहो जिहा शरीर बन गया, तन सुक्का पिंजर थिया, तन सुक्का बन गया, शरीर दा पिंजरा बन गया। तलियां दे उत्ते कागा ने आके ठुंगा मारनिया शुरू कीतियां। इत्थे होना समा बड़ा बनया, एक काग आ गया उड़दा उड़दा। काग नूं एक परख है, वो पहला इंसान दे नेत्रां वल जांदा है, देखा ये मरिया होया कि जीवत है। तलियां नूं तां ठुंगा मारदे सी, बाबे फरीद ने रोके नहीं। तलियां खा लो, मेरे की काम है। तलियां नूं भी छक लिया, ये शरीर रूपी पिंजरा, इनू भी छक जो। काग आउंदे आके तलियां ते ठुंगा मारदे, खा जांदे। बाबे फरीद जी कहंदे कोई गल नहीं। पर एक दिन ओही काग जद नेत्रां दे वल नूं होया, बाबा फरीद जी कहंदे ओ कामा, एक चीज तां छड्ड दे, बाकी दा शरीर तां सारा ही पिंजर छक लै, मैं बंद नहीं करदा। पर एक गल दा ध्यान रख, इन्हां नेत्रां दे नाल मैं परमेश्वर दा कागा ए दोए नैन मत छेड़ियो। कागा ए दोए नैन मत छेड़ियो। मत छेड़ियो, ये दोए नैन तो कागा, ये दोए नैन मत छेड़ियो। कागा ये दोए नैन मत छेड़ियो। फिर देखण दी आसा, मैनू फिर देखण दी आसा, मैनू देखण दी आसा, फिर देखण दी। मैनू रब दे मिलन दी आसा,
छेड़ो, मैनू फिर देखण दी आस है। पर आकाशवाणी हुई, ओ फरीद इत्थे बैठा है, इहो जिहा पिंजरा हो गया, शरीर लिसा, गुरु तो बिना ज्ञान नहीं होना। गुरु गुरु की है, गुरु सानू इस मार्ग ते तोरदा है। गुरु तो बिना ज्ञान किसी पुरुष नूं भी नहीं होया। अज तक पुछो किसी तपियां नूं, बरमे नूं पुछो, ऋषियां नूं पुछो, भविकियां नूं, पर पुछिए तां जे कोई इस मंजिल ते होवे। इस मंजिल ते तां कोई है ही नहीं। इनू पुछिए। उस वेले बाबा फरीद कहते चलो हुण तां खुदा दे मिलण दी आस खत्म हो गई। किवें मिलिए? रास्ते विच आउंदे है, आउंदियां आउंदियां पानी दी प्यास लगी है। पानी पीण वास्ते खूह ते चले गए। उत्थे एक लड़की पानी भरदी है। उस लड़की दे कोल जाके बाबा फरीद जी ने आख्या, बीबा मैं जल छकना। वो बोली नहीं, उन्हें इशारा करता कहती कोई नहीं, बैठ। पर करदी की है? पानी भरदी है, डोल दिंदी है, फिर भर लेंदी है, फिर डोल दिंदी है। फरीद जी कहते इनू यही नहीं पता कि मेरे बाणा फकीरां वाला है। ये लड़की किते पगली तां नहीं, पानी नूं भरी जाती है, डोली जाती है। वो कहते बीबा मैं बड़ी दूर तो चल के आया, मैनू पानी पिलाओ। उत्थे फिर एक जवाब मिलिया। वो कहती फरीद बह जा, ये कोई चिड़िया नहीं भी ज्यों पैणगियां ते मर जाणगियां। बह जा, पानी पी लै। पर इत्थे बाबा फरीद जी की प्यास बुझ गई। वो कहते हो दस के कारण ये ज्ञान कित्थों मिलिया? वो कहती ज्ञान मिलिया मैनू गुरु तो, पति तो। तेरा कोई गुरु है? इस करके बिना गुरा तो ज्ञान नहीं आना। चाहे पूछ लो बरमे नाल दे नूं, बिना गुरा तो मुक्त ना वही होवे। पूछो बरमे नाल दे नूं, बिना गुरा तो मुक्त ना होवे। पूछो बरमे नाल दे नूं, चलो बरमे नाल दे। चलो बरमे नाल दे। ओ वे पूछो बरमे
ਪੁੱਛੋ ਵਰਮੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਨਾਰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਮਏ BA ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਰੱਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੇਰ ਭਰਮ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਰਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਰਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਪਾਤਾ ਢੇਰੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਡੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਐ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਘੜੀਆਂ ਪਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਘੱਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ
अपना शीस सब तो पहला भेटा कीता और जुल्म दे विरुद्ध लड़ाई की। आओ ये गल्लां नूं मद्दे नज़र रखते हुए आपां भी 5 दिन के दीवान का समा मिलिया सी। आओ भावें 2 जगह ते दीवान चल रहे ने। रात्रि का दीवान नगर भुलाल और दिन दे दीवान इस नगर विच मास्टर जी होना दे गृह विखे 20 सालों तो एक रस बिरती चलते आते ने। सब संगतां दूरों नेड़ों चल के पहुंचे हो तो प्यार श्रद्धा भावना दे नाल सेवा नूं भाग लाओ और गुरु वाले बड़ो सत्संगत दे विच लाहा दो। यही समा है भागां दे नाल हथ आया समा। विसाखी का दिहाड़ा दमदमा साहब की धरती ते उथे महाराज की कृपा स्वामी जी की जिथे उन्होंने भी आप पहला लंगर शुरू किए सी। तो फिर हुण हुक्म के अनुसार संगतां उथे भी जांदियां ने। 12 तरीक नूं खंड पाठ प्रकाश हो जाते हैं। उसी दिन तो भविष्य सतगुरु का जस फिर 14 की विसाखी है, अगे 13 की ऐतकी 14 की। इस करके आओ सब संगतां समय सिर लाहे प्राप्त करने ने। आनंद साहब का पाठ, उस तो बाद बड़ी श्रद्धा भावना ना अरदास हुक्मनामे सरवण करके और फिर आपो अपने घरां नूं चाले पाउणे। जिस वास्ते मानुष जन्म धारण किया, मनुखा जन्म प्राप्त हुए है, कि तो कुछ लाहा लो, क्योंकि जीवन दे लाहे ने। साध संगत जी, मानुष जन्म बड़ा मुल है। कितना समा सुने, कितना समा सुनदियां नूं हो गए। हुण तां केवल विचार नाल ही काम होंदा है, ख्याल नाल ही। ते जदों ख्याल ही साडा इधर उधर हो जाए, संत महाराज राणा साहब वाले पहला तो कहते असी पाठ नितनेम बोल के करते, फिर असी कहते हौली हौली सुरत टकाई। सुरत तो बाद फिर ख्याल ही काम करता है। हुण इह मंजिल दे विच अपने चों कोई भी इस मंजिल का राही मुश्किल है। जिथे भी मैं विचार की है, आपां तां अजे प्राइमरी दे विच ही समझो बैठे हैं। ते ख्याल दे नाल गल करनी तां संगत दे विच कोई ना कोई बरम भगता भी होंदा है, ये नहीं कोई गल। पर फिर भी उन्हां दी बखरी पछाण है, उन्हां दी बखरी रहनी बहनी। चारी गल्लां तो इंसान पहली मंजिल की पछाणिया जाता है भी इहदी किहड़ी स्टेज है, किहड़े मंजिल का राही है, किहड़ी स्टेज है। बाकी लोड़ ही नहीं पुछण दी भी तू किवें च पढ़दा भाई। बस उत्थे एक ही नज़र फेरी बहुत है भी किन्ना तो कोई इंसान कित्थे क गया है। यो गल्लां वाली दुनिया बहुत है। ते इस करके आपां अपने समय नूं सफला करना है। हुण आनंद साहब दे पाठ प्यार नाल साथ दिओ।
उस तो बाद सतगुर की पवित्र बाणी के पाठ, अरदास, हुक्मनामे, रात्रि का दीवान बुलाल विच चल रहे ने। उत्थे लाहा लो, इत्थे मास्टर जी होना दा, सारे परिवार का, सारे नगर का, आई हुई गुर संगत का तह दिलों धन्नवाद। जिसने सेवा की ओदा भी धन्नवाद, जिन्हें नहीं की ओदा भी धन्नवाद, जेड़ा आ गया ओदा भी धन्नवाद, जेड़ा नहीं आया ओदा भी धन्नवाद। आओ, क्योंकि नगर का ही नाम होता है, इस करके सेवा करके कोई दर्जा प्राप्त होता है। संत महाराज की पवित्र बाणी नूं सारिया गुर संगतां नूं सीस झुकाउंदे हुए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं सीस झुकाउंदे हुए सारे परिवार का तह दिलों समुचे तौर पर धन्नवाद करिए। आई हुई गुर संगत एक पल्ले विच बंध लो कि गुरु तो बिना गत नहीं है, ज्ञान नहीं है। गुरु वाले बन के परमेश्वर की बंदगी करेंगे। आओ लाखा लो। राम कली महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सहज से राग रतन प्रवार परिया शब्द गावना, हरि केरा मान जिंदी बसाया, आनंद हुआ सतगुरु में, मान मेरे सदा रौगर, मान मेरे अंगीकार करे तेरा कार्य, सांगेवा क्या नहीं करते रे, करता तेरे किस देंगे सो पावे, आसिफ सलाह तेरी नाम मान बसा, नाम जिनके मान बसया पाँच शब्द, कहेंगे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर, सच्चा नाम मेरा आधारो, आधार मेरा शांत सुख मन आए बसिया,
कीते काल खुट नानक कह सुख होवा अनहद आनंद सुनो बड़ भागियो मनोरथ पूरे उतरे रोग संताप उतरे सोनी सच्ची संत साजन पे सरसे सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रह गया सुनते पनीत कहते पवित्र पवन गुरु पानी पिता माता तर्त मगात आइया गोरे आइया पाचे धर्म दूर किन्नी नाम ते आया गए मसाकत काल उजले एटी छुट्टी किन्नी नाम ते आया है मसाकत नानक ते मुख उजले